हेलो। आज हम विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक बनता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। इसमें विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? इसमें विस्थापन हुआ है। एक पद दूसरी जगह क्या हुआ? अपना स्थान चेंज किया है। तो इस प्रकार से कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके पास? ये विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? द। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती। यानी ऑक्सीजन गैस को हटाकर क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस क्या कर दी जाती है? भर दी जाती है। तो जिससे क्या होती है? उसमें गंध ना आए। तो कोई सी अभिक्रिया से बचाने के लिए किया जाता है? उपचयन की अभिक्रिया से बचाने के लिए उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके लीचेन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, लीचेन पौधे से प्राप्त लिटमस सूचक का रंग होता है। लीचेन से जो प्राप्त होता है लिटमस, उससे रंग होता है, उसका रंग होता है बैंगनी। किस प्रकार का रंग होता है? बैंगनी। अगला क्वेश्चन दिया, चूना पत्थर चौखड़िया एवं संगमरमर किस यौगिक का उदाहरण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का उदाहरण है। पहला है, इसमें इसका नाम है, नाम बता रहे हैं आपको। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या दावन सोडा कह सकते, बेकिंग सोडा इसका नाम है, बेकिंग सोडा जिसे अपन मीठा सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है आपके द, ऑप्शन दिया हुआ है द सोडियम जिंक ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास पाँचवा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रभावित होने से जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कैसी हो जाएगी? सरल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, सामान्य या द दिया हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको भी पता होगा, अम्लीय वर्षा होगी तो उनका जीवन सरल होगा या कठिन होगा? तो उनका जीवन क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। रॉयल जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सही अनुपात, रॉयल अनुपात कह सकते हो अम्लराज। इसका नाम क्या लिख सकते हो आप? अम्ल राज, जिसे अम्लराज कह सकते हो या शाही जल कह सकते हो। इसका नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा? HNO3 क्या हो जाएगा? HNO3 प्लस क्या हो जाएगा? 3HCl। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। किस अनुपात में लिया जाता है? 1:3 के अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5OH दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? C2H5OH है। तो इसमें सहसंयोजक बंध कितने होंगे? इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या होगी 5। सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी? 5। यानी आपस में कितने बंध से जुड़ा हुआ है? तो ये कितने बंधों से, टोटल बंध कितने हो जाएंगे इसमें? 5। कितने हो जाएंगे बंध? 5। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके उपयोग से दृष्टि तंत्रिका प्रभावित होती है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल से क्या होती है? दृष्टि का तंत्रिक, दृष्टि का मतलब अपनी देखने वाली जो क्षमता है वो उससे प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा। तो उसका ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायता करती है? रुधिर का थक्का बनाने में, अर्थात रुधिर को, जो ब्लड अपने को कहीं पर कट जाता है तो उसको ब्लड को रोकने के लिए कौन सी कोशिका यदि होती है अपने शरीर में? प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। कहते हैं ना, किसी के प्लेटलेट्स घट जाती है तो उसका कहीं पर घाव हो जाता है, उसका खून रक्त बहता रहता है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव से होता है? एब्सिक
अम्ल के कारण, किसके कारण होता है? एब्सिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। आपके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका पास? 11। पर मस्तिष्क कौन सा होता है? पर मस्तिष्क। उभयलिंग पुष्प का उदाहरण है, उभयलिंग पुष्प का उदाहरण कौन सा है? सरसों। अगला क्वेश्चन दिया आपके पास, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या हो जाएगा? यदि अवतल की हो तो f इजक्वल टू क्या हो जाएगा? r अपॉन में 2। क्या हो जाएगा? r अपॉन में 2। वक्रता त्रिज्या अपॉन में, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? फोकस दूरी की क्या हो जाएगी? आधी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है? आधी। क्या हो जाती है? आधी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ आपके पास, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के रूप में। क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अमाशय की ग्रंथियों में अत्यधिक अम्ल स्त्राव से क्या होता है? यानी अमाशय में अत्यधिक अम्ल स्त्रावित होने लग जाता है तो क्या हो जाता है? अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाता है? अल्सर बढ़ जाएगा। अल्सर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें श्लेष्मा का स्त्राव घट जाएगा। श्लेष्मा का स्त्राव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ए और बी दोनों ही सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ें इनमें से कौन सी गति को दर्शाती है? तो पौधे की जड़ें होती है कौन सी गति को दर्शाती है? ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, अर्थात द ऑप्शन हो जाएगा ब और स दोनों ही सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस होता है उसकी डायोप्टर यानी पी, यानी लेंस की क्षमता कितनी दी हुई है? पी बराबर दिया हुआ है 5 माइनस के डायोप्टर। ठीक है, क्षमता क्या हो जाएगी? फोकस दूरी की क्षमता क्या हो जाएगी? तो पी क्या दिया हुआ है? -5। तो आपके पास पी बराबर क्या हो जाता है? 100 अपॉन में क्या होता है? एफ। पूछा क्या है यहाँ पर? एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वज्र गुना करवा लोगे तो एफ क्या मान आ जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोकस दूरी। तो यहाँ जाएगा पी अपॉन में क्या हो जाएगा? सॉरी, एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में पी। तो पी क्या मान कितना दिया है? 5 से डिवाइड कर तो कितनी बार जा रहा है? 20। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं अपन 18 में। नीचे दिए ग्राफ का त्वरण क्या होगा? एक्सेलरेशन यानी विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन निकालने का सूत्र क्या होता है? विस्थापन त्वरण किसे कहते हैं? ए द्वारा लिखा जाता है त्वरण को। एक्सेलरेशन किसके द्वारा लिखा जाता है? ए यानी प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी v0 अपॉन में समय, कितना समय लगा है। प्रारंभिक दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पर? 5। कितनी दी हुई है? प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी। ये विस्थापन कितना हो रहा है? टोटल विस्थापन देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर आ रहा है 20, यहाँ पर कितना आ रहा है? 10। कितना आ रहा है? 10। समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड। ये वाला क्या है आपका? समय सेकंड में दिया हुआ है। विस्थापन टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर? 20। विस्थापन कितनी हो रही है? ये वाली दूरी 20 तो -15 कितनी हो जाएगी? 15। कितनी हो जाएगी टोटल? 15। 5 का हटा देंगे उसमें से 20 में से तो कितनी रह जाएगी? 15 रह जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 अपॉन में कितना? 10 सेकंड का समय लग रहा है। 10 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 10 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगी? 1.5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास? 19। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 19। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल लेंस होगा उसका जब अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो आप कहाँ पर बनता है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 19। 19 का उत्तर क्या रह जाएगा आपका? एफ फोकस पर क्या रह जाएगा? फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 20। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किए। इनमें द्विसंकर संकरण का F2PD में अनुपात था।
द्विपीढ़ी में कौन सा अनुपात था? 9:3:3:1 रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 21। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 27 ओम है, तो इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन्हें 3 समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो इसका समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 3 कितना है? 9 है। 9 का 3 बराबर भाग क्या हो जाएगा? 27 में 3 का भाग दे देंगे तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 3 बराबर भाग हो जाता है। समांतर श्रेणी में आप इसी प्रकार से जोड़ते हैं अपन, इस प्रकार से क्या जोड़ते हैं? इनका समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने प्रतिरोध, ठीक है। ये कितने हैं? 9 9 9 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। विभवांतर क्या रहता है इनमें? समान रहता है। विभवांतर क्या रहता है? समांतर V वोल्ट बैटरी लगी हुई है, तो इसका विभवांतर निकालते हैं तो विभवांतर क्या रहता है? समान। तो क्या जाएगा इसका विभवांतर? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इजक्वल टू R1 में क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आपके पास ये 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 रह जाएंगे आपके पास। कितने रह जाएंगे? 3। 3/9 तो कितना रह गया? 1/3। तो कितना ओम आ गया यहाँ पर आपके पास? 3 ओम। कितना ओम आ जाएगा आपके पास? 3 ओम। कितना आ जाएगा? 3 ओम, ठीक है। तो किसमें में उत्तर क्या रह जाएगा? 3 ओम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीरे के चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेन अच्छे से नहीं चल पाता अपने, इस वजह से लिखने में मिस्टेक हो रही है। पेन आ जाएगा तब सुविधा आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, लिखने वाली भी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके पास 23। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। किसी गेंद को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है तो गेंद द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ आपके पास? 20 मीटर पर सेकंड। गेंद कितनी आ रही है? 2 सेकंड में दूरी तय करेगी, तो क्या हो जाएगी? दूरी बराबर क्या हो जाता है? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। चाल क्या है उसकी? 10 सेकंड मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? चाल हो जाएगी। समय क्या दिया हुआ? 2 सेकंड में, तो कितनी आ जाएगी? चल देगी 20 मीटर। कितनी चल देगी वो? 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर 24। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर आप मानव प्रतिबिंब में बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में 12 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम्ब आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य। 3 आवेश कूलाम्ब को ले जाने पर किया गया कार्य बताना है। 12 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, देखो आप अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? 2 विभवांतर दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं विभवांतर? 2 बिंदुओं के बीच का दिया हुआ है। 2 बिंदु अर्थात यहाँ पर ए बिंदु दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ आपका बी बिंदु, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर ले जाने पर कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? V वोल्ट। और यहाँ पर कूलाम्ब कितना दिया हुआ है? 20 कूलाम्ब क्या दिया हुआ? आवेश। Q क्या दिया हुआ? आवेश C कूलाम्ब दिया हुआ है। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V/में निश्चित बिंदु के लिए किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। तो यहाँ पर कूलाम्ब कितना है? आवेश कितना दिया हुआ है? 3 और विभवांतर कितना दिया हुआ? 12। तो क्या हो जाएगा आपका? 36। क्या हो जाएगा? भारतीय 36 कूलाम्ब। आंसर क्या जाएगा आपके पास? 36। कहाँ लिखा हुआ है? 36 जूल। आंसर क्या जाएगा? 36 जूल, ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तत्व का उपयोग किस दिन नहीं कर
पाते। जो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तत्व का प्रयोग किस दिन नहीं कर पाते? धूप वाले दिन, गर्म दिन वाले दिन, बादलों वाले दिन और पवनों वाले दिन। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास? 26। जिस दिन अपने बादल होते हैं तो उस दिन हम सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 27। तो कोयला आपका क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। प्राकृतिक जीवाश्म से मिलने वाला, प्रकृति से मिलने वाला जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर दिया आपके पास 27। हो ही गया अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 दिया, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है घास, बाजरा तथा केला। घास बकरी का मानव, बकरी गाय, ऊँट। घास मछली, बकरी। घास को कौन खाती है? यानी श्रृंखला का आहार, गाय घास को बकरी खाती है, बकरी को कौन खा सकता है? मानव। इस प्रकार से श्रृंखला का आहार श्रृंखला का दिया हुआ है। मनुष्य में अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलती है? वायु कोशिका, श्वसनी, श्वासनली, ग्रासनी, नासिकारंध्र। वायुकोष्ठ, श्वासनली, ग्रासनी, नासिकारंध्र, श्वासनी। वायुकोष्ठ, श्वासनी, नासिकारंध्र, श्वासनली, ग्रासनी, वायुकोष्ठ दे दिया, नासिकारंध्र, नासिकारंध्र, श्वासनी, श्वासनली, ग्रासनी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। 29 में आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाने वाला है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यानी श्वासनी, श्वासन, ग्रासनी, नासिकारंध्र द्वारा क्या निकलती है? वायु बाहर निकलती है। आज का फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो लंबा बन गया होगा, शायद वीडियो बड़ा होता जा रहा होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार है। रिफ्यूज, इनकार करना, रिड्यूस, कम प्रयोग करना, पुनः प्रयोग करना, रीयूज, रीप्रोफेज, पुनः प्रयोजन से, पुनः चक्रण से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? से राइट आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो लेके आते हैं आपके लिए।